अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट एंड दोस्त सुभाष चंद्र झा का चैनल चलते चलते ज़िंदगी का चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल को के नाम को लेकर बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी हो जाती है कि वो चलते चलते नाम सुनकर सोचते हैं कि ये सिर्फ ट्रैवल का चैनल है। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपनी ज़िंदगी को ही यात्रा समझते हैं और ख़ुद को उस यात्रा का ट्रैवलर। तो हर एक आदमी जो है अपनी ज़िंदगी की यात्रा में है, यानी ट्रैवलर है, और वो चल रहा है। और चलते चलते ये जीवन उस समय समाप्त होता है जब हमारी सांसें रुकती हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि दोस्तों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में कितने लापरवाह हैं और जो गलत काम कर रहे हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, स्कैमस्टर कर रहे हैं, वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे होते हैं। कुछ दिन आप लोगों के बीच नहीं था, गायब था। गायब होने का कारण ये था कि दोस्तों, आप लोग की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से मेरी बिटिया की जॉब लगी लखनऊ, और मैं अपनी बिटिया को वहाँ पर उसकी जॉब में जॉइन कराने के लिए गया था और साथ में उसके रहने, खाने, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बिटिया ने जो है सोशल वर्क्स में मास्टर किया है और उसका वहीं से कैंपस सिलेक्शन हुआ था और इस जॉब में उसको पोस्टिंग मिली है लखनऊ। तो आज मैं जिस एक स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप आजकल किसी को भी फ़ोन मिलाते होंगे तो आपको इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुनाई देती होगी, और उस आवाज़ में यही संदेश होता है कि किस तरह से आपको साइबर फ्रॉड से बचना है और किस तरह से जो ये साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये जो साइबर फ्रॉड के जो शिकार हो रहे हैं वो अधिकतर पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, महानगरों के लोग हो रहे हैं, क्योंकि गांव घर के लोग ज़्यादा इस सब बारे में जानते नहीं हैं, गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूपीआई वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, जो साइबर स्कैम्स हो रहे हैं, इसके जो शिकार हैं वो महानगर के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इनके जाल में फंस रहे हैं। आज मैं भी जो है 20,000 रुपये गंवाते गंवाते बचा हूँ, और आज जिस तरह का फ्रॉड होने जा रहा था मेरे साथ, इस फ्रॉड के बारे में मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं था, पर मेरी अकल ने सही समय पर काम किया और मैंने उस पर आगे बढ़ने से पहले अपने बेटे से बात कर लिया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि पापा, ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड क्या था? फ्रॉड ये था कि दोस्तों, मेरी बेटी ने जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है लखनऊ में, तो मेरी बेटी के पास एक मेल आता है, और मेल आता है सीधे उस ऑर्गेनाइजेशन की जो सीईओ है, जो फाउंडर हैं, उनकी तरफ से मेल आता है। और मेल का कंटेंट ये होता है, उसमें लिखा होता है कि वो अपने कुछ लेबोरियस और जो परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ को कुछ बोनस वगैरह जो है देना चाहती हैं, मगर क्योंकि इस तरह के बोनस वो कंपनी काफ़ी हाईली कॉन्फिडेंशियल रखती हैं, तो मेरी बेटी की जो बॉस है, जो मतलब उस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने उनकी तरफ से ये मेल स्कैमस्टर जो है लिखता है। एग्जैक्टली जो उस कंपनी के फाउंडर हैं, महिला फाउंडर हैं, उन एग्जैक्टली वही नाम का जो है मेल आता है, और उसमें ये लिखा जाता है कि आपको 20,000 रुपये के 5-5 हज़ार के 4 जो गिफ्ट हैम्पर जो है आपने ख़रीदने हैं अमेज़ॉन से, और उसका कोड जो है मेरी बेटी को अपने बॉस यानी स्कैमस्टर के साथ शेयर करना था। तो मेरी बेटी का फ़ोन आता है, मुझसे पूछती है, उसको अभी 3 दिन पहले उसने ज्वाइन किया है, वो पूछती है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे जो है एक दिक्कत आ रही है और आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने मुझे बताया कि भाई, मेरी बॉस जो है उसने मुझे कहा है कि 5-5 हज़ार के 4 जो गिफ्ट हैम्पर ख़रीदने हैं अमेज़ॉन से, और उसके कोड जो है उनके साथ शेयर करने हैं, और उसमें जो पैसे लगेंगे वो लगभग 20 हज़ार जो लगेंगे, वो आज शाम तक ही वो उनको रीइम्बर्स कर देंगी। तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या बात हो रही है और किसकी तरफ से बात हो रही है। जब मुझे पता चला कि वो कह रही है कि जो कंपनी की जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, उन्हीं की तरफ से मेल है, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, ठहर जाता हूँ। मुझे भी एक डर और एक भय मुझे लगता है कि नई नई नौकरी है, क्या पता जो है उनकी बॉस
यदि इस बात को कह रही हैं तो कैसे मना करें। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे आप 10 मिनट का टाइम दो, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसको 20,000 रुपये देने तक के लिए भी तैयार हो गया था कि मैं उसके अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो पर अचानक जो है मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर ने काम किया और मैंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया। मैंने बताया ऐसे-ऐसे बात है कि तुम्हारी बहन को जो उसकी बॉस का मेल आया है और इस तरह से 4 जो है 5-5 हज़ार के जो है गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट हैम्पर जो है अमेज़न से खरीद कर उसका कोड जो है उनके साथ शेयर यानी साझा करने की बात उस मेल में हो रही है। तो क्या मुझे जो है तुम्हारी बहन को ये पैसे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा ये फ्रॉड है, ये एक फ़िशिंग मेल है और ये फ्रॉड है। सबसे पहले आप मुझे उस मेल का जो है स्क्रीनशॉट भेजिए। तो जब मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, मीनवाइल मैंने अपनी बेटी को भी बताया कि मुझे ये फ्रॉड लग रहा है, तुम्हारे भाई से बात हुई है, वो भी बता रहा है कि ये फ्रॉड है, तो ये ज़रा चेक करो इस ईमेल आईडी का। और दूसरा जो ये ईमेल आईडी है कि ये पहले ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी है या नहीं है। दूसरा जो उसने मुझे बताया कि उसके पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर ये मेल आया था, जबकि वहाँ पर उसकी कंपनी का ईमेल आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो वहाँ पर जो है कहीं न कहीं शक और शुबा जो जाता था कि पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर जो है मेल का आना कहीं न कहीं संदेह खड़ा कर रहा था। फिर हमने जो है मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने सारी चीज़ों को वर्कआउट किया और तो पता चला कि भई ये बिल्कुल एकदम सिमिलर जो है नाम से ईमेल आईडी बना करके एक फ़ेक ईमेल आईडी बना करके मेल किया गया है और जिसके ज़रिए मुझसे जो है आज 20,000 रुपये लूट लिए जाने वाले थे, पर मैं अपनी सतर्कता के कारण बच गया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे ये वाला जो स्कैम है, हालाँकि मैं काफ़ी जानकारी रखता हूँ, अवेयर रहता हूँ सभी तरह के फ्रॉड को लेकर के। मगर दोस्तों इस तरह के जो है किसी फ्रॉड के बारे में मैं नहीं जानता था। तो आज मैंने अपनी सतर्कता से और अपने बच्चों की हेल्प से उनसे जो है कंसल्ट करके 20,000 रुपये बचाए हैं। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इस तरह की ईमेल आती है तो कोई जल्दबाजी ना करें, सोचिए, ठहरिए, विचार करिए, सारी चीज़ों को जो है परखिए। और बेहतर ये है कि यदि इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि यदि मेरी बेटी के वो बॉस का मेल था, तो ऐसे में डायरेक्टली मेरी बेटी को यदि अपने बॉस से बात कर लेनी चाहिए कि मैम क्या आपने इस तरह का कोई मेल भेजा है या नहीं है, या टेक्स्ट करके भी पूछ लेना चाहिए कि मुझे इस तरह का मेल मिला है, क्या आपने मुझे ये मेल भेजा है या नहीं भेजा है। तो कहते हैं कि थोड़ी-सी यदि आप सावधानी यदि बरतेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और अभी जिस तरह के जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब आप किसी को फ़ोन करते हैं और आपको जब बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई देती है साइबर फ्रॉड्स के संदेश को लेकर के वो सावधान करते हुए संदेश दे रहे हैं, तो कृपया इरिटेट ना हो। तो ये साइबर जो फ्रॉड करते हैं, ये दोस्तों हमसे 2 कदम नहीं 4 कदम आगे होते हैं। आप सोचिए इनका जो है कि मतलब कैसे मतलब इन्होंने जो ये पता कर लिया कि अभी 3 दिन पहले मेरी लड़की ने वो ऑर्गेनाइजेशन जॉइन कर ली है, तो मेरी बेटी को मेल आना, मेरी बेटी के बॉस का नाम पता होना, एग्जैक्टली नाम पता होना और एक फेक एग्जैक्टली वैसा ही ईमेल आईडी क्रिएट करके इस तरह का जो फिशिंग मेल भेजना, तो आपको पल-पल सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैंने ये वीडियो होने के लिए मामूली बात हो सकती है, पर मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों के साथ अपना ये अनुभव साझा करना चाहिए कि आज मैंने अपने 20,000 रुपये बचाए हैं। आपने भी यदि हमेशा सतर्कता और सावधानी यदि बनाए रखा और हमेशा जो है धैर्य से, सोच के, समझ के यदि आप काम करेंगे, तो आप भी ये जो स्कैमस्टर हैं, ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इनके मंसूबों को नाकामयाब कर सकते हैं। तो ऐसे साइबर फ्रॉड से
बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना ज़रूरी है। जब भी आपको इस तरह के जो है चाहे ईमेल पे आते हैं तो उनको रिपोर्ट करिए, उनको ब्लॉक करिए। यदि मोबाइल फ़ोन पे आते हैं तो भी उनको जो है रिपोर्ट करिए, उनको ब्लॉक करिए और अपने जानने वाले लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करिए, ताकि आपका अनुभव किसी दूसरे के काम आ सके, किसी दूसरे का पैसा बचा सके। तो बताइएगा कि आज ये हमने जो साइबर फ्रॉड के ऊपर बातचीत करी, इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी किसी साइबर फ्रॉड की ठगी का शिकार हुए हैं? यदि शिकार हुए हैं तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और बताइए। और यदि जैसे आज मैंने अपने 20,000 बचाए हैं, यदि आपने कभी इस तरह की घटना में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपये बचाए हैं तो हमारे साथ अपने अनुभव को साझा कीजिए। तो ये था आज का वीडियो साइबर फ्रॉड के ऊपर। और वीडियो को समापन की ओर लेकर के जाने से पहले मैं आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी हैं आशीष झा। तो आप सभी को जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।